ओम शांति। 10 नवंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए। कौन सा यज्ञ है ये? रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसका क्या होना चाहिए? बड़ा कदर होना चाहिए। कदर माना वैल्यू, महत्व देना है। क्यों क्यों महत्व दें हम इस रुद्र ज्ञान यज्ञ को? क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है और हम बनाते हैं, हमें ही वो मिलता है। जो बनाएगा वही स्वर्ग में जाए। क्योंकि हम कदर इसलिए दें क्योंकि ये इस यज्ञ से स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो और तुम फिर इस यज्ञ के द्वारा स्वर्ग के अधिकारी बनते हो। क्योंकि करेंगे तो पाएंगे ना। तो स्वर्ग का अधिकारी बनना है, इसलिए हमने इस यज्ञ को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, महत्व देना है, बहुत कदर देनी है, बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि हम इस यज्ञ के क्या हैं? प्रश्न, बच्चे बाप व टीचर को तलाक या फारकती कैसे और कब देते हैं? बच्चे बाप व टीचर, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, ऐसे बाप को भी बच्चे क्या दे देते हैं? तलाक दे देते हैं, फारकती दे देते हैं। कैसे और कब देते हैं? जब बाप या टीचर को भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? हाँ जी, भूल यही भूल जाते हैं, किसी और का कहना मान लिया, किसी और का कहना माना तो भूल हो गई ना। बाबा को तो वहीं भूल गए, टीचर को वहीं भूल गए, सतगुरु को वहीं भूल गए जहां हमने किसी और का कहना मान लिया। मतलब हमारे लिए तो जैसे ही हमने बाबा की सिवाय किसी और की बात को माना तो हम तो बाप को भूल गए। बाबा कहते हैं तुमने मुझे क्या दे दिया? तलाक दे दिया। मुरली मिस करते, ये नए बच्चों के लिए बात हो सकती है कि मुरली मिस करते हैं। अब मुरली पढ़ ली परंतु सारा दिन तो बाबा का कहना नहीं माना, तो बाबा को साथ संबंध थोड़ा है। संबंध तो उतनी देर तक है जितनी देर तक हमने बाबा की श्रीमत की उंगली पकड़ी हुई है। और जैसे ही हमने बाबा की श्रीमत की उंगली छोड़ी तो हमने किसकी उंगली पकड़ ली? रावण की उंगली पकड़ ली। और वो रुलाएगी, वो रुलाएगी। पढ़ते व सुनते नहीं तो गोया बाप को फारकती या तलाक दे दिया ना। बाबा कहते तुम मुझे बच्चे, तुम मुझे तलाक कभी मत देना, मुझे तलाक कभी मत देना, क्योंकि कल्याण सिर्फ इसी में है। मेरे सिवाय कोई भी आपका कल्याण नहीं कर सकता। प्रश्न, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? ये सच्चा ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि ये ज्ञान परंपरा नहीं चलता। ये ज्ञान परंपरा नहीं चलता, अभी ही प्राय लोप हो जाता है। जैसे बाबा गया ये ज्ञान भी बंद। बाबा आया ज्ञान मिलना शुरू, बाबा यहां से गया ज्ञान मिलना, ज्ञान बंद, उसका कोई निशानी नहीं रहती। अब जिस आत्मा ने जितना ज्ञान अपने जीवन में धारण कर लिया
वो आत्मा संस्कारों के रूप में अपने साथ लेकर जाएगी, वरना ज्ञान लो। इस ज्ञान का किसी को पता ही नहीं, ये नया ज्ञान। उसी से शुरू होता। हाँ, किसको ये इस ज्ञान का किसी को पता ही नहीं है, ये नया ज्ञान है, इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगता है। गीत पितुमात सहायक तुम हमारे हो। ओम शांति। जिसके साथ बच्चों का अभी योग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं। जो बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, जिन्होंने बाबा की उंगली पकड़ी हुई है, तो नेचुरल वो व्यवहार कुशल है। व्यवहार कुशल है तो बाहर उनकी महिमा है, बाहर उनकी महिमा गाते रहते हैं। तुम उनकी याद में बैठे हो, अपने को आत्मा समझ, देह का अभिमान छोड़ एक की ही याद में रहना है। अभी तुम आत्म अभिमानी बने हो, पहले थे देह अभिमानी। सतयुग में तुम बाप को नहीं जानते, क्योंकि सुख में होते ही हो तो बाप याद नहीं रहता। जब सुख में होते हो तो बाप याद नहीं रहता। इसलिए गाते भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। वो उन्होंने तो गीत लिख दिया, सुख में सिमरन जो करे, दुख काहे को है। सुख में सिमरन कर ही नहीं सकता। उनके गीत में है, सुख में भी याद रखना है, श्रीमत को याद रखें। रोल ही नहीं है। जब सतयुग में है, जब हम सुखी हैं, तो हम याद करेंगे ही नहीं। दुनिया वाले तो टेम्परेरी देव वाले सुख को देखते हैं ना। वो उसी संसार के झूठे सुख को सुख कहते हैं ना। परंतु वास्तव में जब सच्चा सुख या पृथ्वी पर होता है, कोई परमात्मा को याद नहीं करता। जब दुख शुरू होते हैं तो परमात्मा को याद करना शुरू करते हैं। वो गीत क्या हो गया, एकदम हमारे हिसाब से वो रॉन्ग हो गया। खाते तो यही है, सुख दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख पाए। परंतु वो दुनिया की कहावत आधी सच्ची आधी झूठी। कहावत सच है, परंतु भूल गए। वो कहते याद रखो ना, सुख हाँ, में थे हम भूल गए थे, तो याद रखो, कहते सुख में भी याद रखो, पर वो होता नहीं है, ड्रामा में नहीं है। हो ही नहीं सकता, ड्रामा में लॉ नहीं है, नियम नहीं है। क्योंकि सुख में होते हो तो बाप याद नहीं रहता। हम स्वर्ग में हैं, सुख में हैं, हमें तो बाप याद रहता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है उसको बुलाए। यहाँ दुखों में हो तब पुकारते हो, गायन भी है दुख हरता सुख करता। वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार ये है। हरिद्वार में मनुष्य हरि कहते हैं श्री कृष्ण को, वैकुंठ को श्री कृष्ण का हरिद्वार कहते हैं। वैकुंठ को श्री कृष्ण का हरिद्वार कहते हैं। तुम जानते हो वास्तव में हरि श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। दुख हरने वाले को हरि कहा जाता है। तुम जानते हो शिव बाबा श्री कृष्ण द्वारा अथवा वैकुंठ सतयुग का द्वार खोलने आया है। कोई मकान बनाते हैं तो कोई ओपनिंग सेरेमनी करते हैं ना, तो बाबा आया है हरिद्वार की सेरेमनी करने।
कृष्ण की राजधानी में कंस तो होता ही नहीं। जब कृष्ण की राजधानी होती है तो कंस नहीं होता। बाप द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, बाप ही आकर स्वर्ग के स्थापना की सेरेमनी कर रहे हैं। स्थापना को सेरेमनी कहा जाता है। मकान का पहला फाउंडेशन लगाया जाता है, फिर मकान बनकर पूरा होता है, फिर सेरेमनी की जाती है। तो बाप फाउंडेशन लगाने आया है। बाबा क्या करने आए हैं? फाउंडेशन लगाने आया है। 1937 में फाउंडेशन लगाया, 1 साल आगे कर दिया। 36 में अब फिर तुम स्थापना कर रहे हो, वो ओम मंडली की स्थापना जो भी, अब फिर तुम स्थापना कर रहे हो। तुमको खुशी है कि बाबा आया है नई दुनिया स्थापन करने, और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, अब फिर स्थापना कर रहे हैं। हर एक को पैगाम दे रहे हैं। धर्म स्थापक को पैगंबर कहा जाता है, परंतु किसके पैगंबर हैं वो? कब उनको परमात्मा ने पैगाम दिया? इस समय कोई जानते हैं वो कैसे पैगंबर हुए? इस समय वही अच्छे उन्होंने ज्ञान धारण किया। देखो, बेशक ध्यान उन्होंने अब उनको तो पता नहीं है ना, उनको पता नहीं है, पर उनका रोल है पैगाम देना है। उनको अभी मेमोरी में था तो आकर उन्होंने पैगाम दिया। और जो संस्कार लेकर के गए उन्हीं संस्कारों से आना था, परंतु वो परमात्मा को नहीं जानते तो परमात्मा का पैगाम कैसे दिया? परमात्मा का पैगाम बताते तो एक ओंकार नहीं, फिर वो दूसरे उसमें आ गए ना, कन्वर्ट हो गए जैसे। अब वो बुद्धि में तो सिर्फ यही रहा ना कि हमने ज्ञान दिए है, अब वो संस्कार के साथ आप क्या करना चाहते हैं? हाँ, संस्कार अब लेकर गए, उन्हीं संस्कारों के आधार से उन्होंने समाज को मार्गदर्शन करना तो अब यही शुरू पता था किया। ना कि ज्ञान का देना है पैगाम, या उस तब तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं थी, तो उन्होंने और अपना उसकी थी जो उनकी समझ थी, जो जिस उस समय जो चल रहा था ना, जो उनके पास संस्कार थे, उन्होंने अपने संस्कारों के हिसाब से देना था। ने कहा आई एम सन ऑफ गॉड, गुरु नानक ने भी कहा एक किसी ने अपने आप को गॉड नहीं कहा। और चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कोई भी धर्मशास्त्र हो, उसमें संतों ने, विद्वानों ने, जो भी थे, उनकी अपने जो संस्कार थे, उन संस्कारों के आधार से दिया। पैगाम तो तब होता है, बाबा कहते आप हो पैगंबर, मैं जो आपको दे रहा हूं, अब आप जाकर के दूसरों को देते हो। क्राइस्ट गुरु नानक को भी इसी टाइम आते हैं ज्ञान लेने के लिए। वो आते हैं, परंतु वो जो ज्ञान देते हैं वो उनका अपना है, परमात्मा का नहीं। आप ये पढ़ो ग्रंथ साहब में एक एक अक्षर अब समझ आता है ना, उस टाइम तो समझ नहीं आता था। अब जब ये समझ रहे हैं आप पता चलता है। अब आप पैगाम्बर हो, आप बाबा का पैगाम देने जाओगे, वो पैगाम दोगे जो बाबा ने दिया। हाँ, अब आप किसी को भी जाके सुनाओगे मतलब इसी समय, तो शरीर जब बदल गया तो जब शरीर बदल गया तो वो आपका खाना था, वो आपके पास जो कुछ था वो आपने दिया। वो जो ज्ञान देते हैं वो उनकी अपनी सामर्थ्य का ज्ञान है, वो आकर के सुनाते हैं। रियल पैगंबर बाबा कहते तुम हो, मैंने जो पैगाम दिया वो पैगाम इस समय दिया। मैं गुरु नानक थी, हाँ, अब रियल पैगंबर होगी ना गुरु नानक बन गई। नहीं, इसी आप उस समय उनको, हाँ देखिए, इस ज्ञान को जो बाबा ने ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो,
मतलब इसी शरीर में अगर हम किसी को देते हैं तो इसी शरीर में देते हो, या मान लो कि अभी आपका शरीर छूट जाता है 5-10 साल बाद, फिर आप नए बच्चे के रूप में ज्ञान को लेकर फिर पैगाम देते हो, इसका कोई मतलब नहीं। मतलब यह है कि जिस समय परमात्मा है, परमात्मा का पैगाम लिया, जैसे बाबा कहते सबको मेरा संदेश दो, इस समय आप परमात्मा का डायरेक्ट संदेश देने वाले हो, मतलब इसको पैगंबर इसको पैगंबर कहेंगे। तो जो परमात्मा ने अब दे दिया, अब उससे हर एक ने अपने अपने संस्कार बनाए। हम जाकर के देवता बनेंगे, कौन किस कैटेगरी का देवता बनेगा, किस स्टेज का बनेगा, तो वो उसके संस्कारों के हिसाब से जीवन चलेगा ना। ऐसे ही वो भी उनके संस्कारों के हिसाब से जीवन चला। अब उसे हम परमात्मा के द्वारा वहां बैठकर नारायण तो नहीं बताएगा कि हम आत्मा हैं, तुम आत्माएं हो, हम परमात्मा की संतान हैं, कर्मों की गति क्या है। जब एक्यूरेट नहीं मालूम हुई तभी तो गड़बड़ी हुई। यदि परमात्मा का एक्यूरेट मालूम होता तो गड़बड़ी नहीं होती। शुरू से ज्ञान शुरू हो हाँ, भक्ति मार्ग होता ही नहीं, भक्ति मार्ग होता ही नहीं है नहीं, तो गिरते नहीं। गिरते ही नहीं। यदि वो परमात्मा का पैगाम होता तो पतित थोड़ा होना था, हाँ हाँ तो सही हाँ हाँ नो डाउट। वो तो बाबा कहते मेरे बच्चों ने आकर इस सृष्टि को थमाने की कोशिश की, जितनी उनके पास सामर्थ्य थी, ठीक है। उसके बाद गिरना ही था, उन्होंने भी गिरना था, सबने गिरना था, क्योंकि अभी हाँ जी गिरे हैं तब तो चढ़ती कला में आए हैं। हाँ, जब तो गिरे नहीं मतलब तो चढ़ती कला में सच्चा सच्चा पैगाम मैं ही देता हूं, जो आप पैगंबर बनते हो। मैं ही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की स्थापना करा रहा हूं। बाप समझ जाते हैं कि मैं वेद शास्त्रों से नहीं मिलता। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में भी लिखा है। भक्ति मार्ग की बहुत सामग्री है। जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते आए हो, अब ज्ञान सुनो। उनके पास ज्ञान नहीं। भक्ति के शास्त्रों में बातें अच्छी लिखी हैं, गाइडलाइन अच्छी है, मार्गदर्शन अच्छा है, परंतु परमात्मा का नहीं, मनुष्यकृत है, अल्प बुद्धि मनुष्यों के द्वारा लिखा गया। चाहे इब्राहिम को लें तो वो भी 50% डाउन था, क्राइस्ट को लें तो वो भी उसके अंदर केवल 40% था, 60% डाउन। गुरु नानक जी को ले तो वो तो अभी 500 साल पहले आए, 500 500 साल पहले आए। 500 का मतलब 10%, 5000 100%, 500 का मतलब 10%। 10% प्योर आत्मा थी। तो बहुत अच्छी तरह से मैं ध्यान से, सतो प्रधान तो थे, थोड़े समय के लिए भाई वो तो सत्व प्रधान तो सारे होंगे, चाहे कोई 1 साल के लिए आएगा, हाँ उसकी 3 चीजें अभी हुई ठीक है। मतलब कहने का ये, उसकी सत्व प्रधानता अपनी है ना हर एक की। पर तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस समय गुरु नानक आए सिर्फ वो 10% प्योर थे, 10% प्योर होने पर इतनी अच्छी बातें मतलब बिगड़े हुए संसार को दी। परंतु वो भी क्या थी, भक्ति की। और भक्ति शब्द लगते ही क्या लग जाता है, अंधविश्वास। जहां भक्ति शब्द लगा वहां क्या हो गया, अंधविश्वास, भेड़ चाल, भावना, ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं। अब ज्ञान सुनो, बाबा आकर के ज्ञान देते हैं और कोई ज्ञान दे नहीं सकता। दुनिया वाले समझते किताबें पढ़ो, ज्ञान पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो। उन्होंने तो गिराया है और पतित बनाया है।
जहाँ अंधविश्वास के कण में ये इनसे गिरे हैं, पर ये जो आए हैं धर्म स्थापक, उन्होंने गलत बातें नहीं कही। आप गलत कहे, बातें नहीं कही बहन जी, बात सारी समझने वाली है कि उनको पढ़ करके गिरे ही है ना। चाहे रावण नहीं हुआ, परंतु रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता कहा जाता है। अब उसके बाद भी आज यहाँ देखो, ब्रह्मा कुमार को ही देख लो, बाकियों को बात छोड़ दो। ब्रह्मा कुमार जो रोजाना मुरली सुनते हैं, उनमें भी बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनका जीवन बहुत इन चीजों आम दुनिया से बड़ा अलग है। चीजों को पढ़ने से कोई नहीं गिरा, पर समय ऐसा आया हुआ है ना, जो नहीं पढ़ते वो गिरे हुए फिर अब संपर्क में आते हैं, अच्छों के संपर्क नहीं, में। बात यहाँ तो वही बात कह रहा हूँ कि इन शास्त्रों को पढ़ कर कोई सुधरा नहीं, मतलब सुधार नहीं आया, गिरे है ना। चाहे गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ करके भी सुधरे थोड़ा है, गिरते ही आए ना, वरना क्या जरूरत थी है ना इतना बड़े दंगे फसाद होने की। धर्मों के नाम पर जितने झगड़े हो रहे हैं, कोई तो बता दो। सारे पहले झगड़े होते थे जर जोरू जमीन पर, परंतु अब इस समय झगड़े हो रहे हैं धर्म के नाम पर। और अब जितने भी झगड़े हैं उनका कारण धर्म है बस। तो कहने का मतलब आज धर्म इतनी तमो प्रधान। हाँ जी, मेरा भगवान तेरा भगवान। हाँ बिल्कुल। ऐसे ऐसे धीरे 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 गिरते आए ना। तो मतलब शास्त्रों को पढ़ने से कोई ऊपर नहीं गए। वेदों को पढ़ के हमारे चरित्र में कोई उत्थान नहीं आया, संसार में कोई उत्थान नहीं आया, गिरे ही है। तो इसका मतलब उनको पढ़ने से जब गिरे हैं तो उनको फिर पढ़ें क्यों? ये बात समझने वाली है। किताबों में ज्ञान तो बहुत लिखा है, इसलिए हमारे चित्र में सिर के नीचे एक मोटी किताब रखी है। बाबा का ज्ञान सुनकर विधारणा नहीं की तो भी फिर वो कौन से भी धारणा नहीं की, वो उनका कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि वो उतना सुधरेगा। आत्मा, मैं आत्मा हूँ, घर जाके फिर वही झगड़ा करे तो मतलब मैं वही समझने वाली बात कह रहा हूँ ना कि ये बेस गलत है ना। भक्ति की तरह आया, सुना और गया। ज्ञान के अंदर अंधविश्वास, अंधेरा हमारा दूर हो, तब है ज्ञान। अब क्योंकि मैक्सिमम भाई बहन आते हैं, चलो कथा सुनाए, वो कथा सुनने के लिए आते हैं, सेंटर पर जाते हैं, कथा सुनने के लिए जाते हैं। बहनों ने भावनाएं भी वैसे बैठाई हैं कि कथा रोजाना सुनने के लिए आना है, तो वो जाते हैं, कथा सुन के आते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं। परंतु जहां मनन चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, जब अपने जीवन में धारण करने के लिए विचार करेंगे, तब तो धारणा होगी। इसी कारण यहां भी अब ज्ञान सुनो, ज्ञान को सुनना है, समझना है और अपने जीवन में धारण करना है। सतयुग में ज्ञान नहीं सुनेंगे, त्रेता द्वापर की तो बात ही अलग होगी। सतयुग में ज्ञान नहीं सुनेंगे। कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। हाँ, परंतु सतगुरु कौन, वो तो उसको भी नहीं पता ना। वो भी सतगुरु गुरु को ही समझते थे। गुरु नानक जी को ये तो मालूम नहीं ना कि सतगुरु कौन। उन्होंने भी सतगुरु अपने गुरु, सत्य नाम परमात्मा का है, ठीक है, परंतु सतगुरु तो उसको नहीं जानते ना। परमात्मा के लिए कहा कि वो अकर्ता है, अकाल मूर्त है, अयोनि है, ठीक है। तो मतलब कहने का है कि उसने परमात्मा के बारे में वर्णन किया, परंतु वो है कौन वो नहीं जानते। यहां आके एक्चुअल प्रॉब्लम तो यहां खड़ी हो जाती है। एक ओंकार सत्य नाम, ठीक, सच्चा नाम उसका है, एक ही ओम आकार है, परंतु वो ओम आकार क्या है वो उन्हें भी स्पष्ट नहीं था। जितना स्पष्ट आज आपको है उतना उस समय नहीं था कि ज्योति बिंदु सूक्ष्म अति सूक्ष्म, जिसको इन आंखों से तो क्या दुनिया के किसी सूक्ष्म दर्शी यंत्र से
नहीं देख सकते। अब उन्होंने एक ओंकार लिखा और उसी को कह दिया, उसी को जाके याद करना शुरू कर दिया, उसको ही जगह जगह पर बनाकर लिखना शुरू कर दिया। हमने शिव बाबा का चित्र लगाना शुरू कर दिया। तो ये सेम भक्ति ही है, सिर्फ ट्रांसफर किया हमने भक्ति से दूसरी भक्ति, परंतु इसको ज्ञान में कन्वर्ट करना है, ये बहुत जरूरी है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। सतयुग में अंधकार है ही नहीं जो भक्ति करे। किसी गुरु के पास जाए, बाप से ज्ञान लो फिर भक्ति नहीं रहेगी, शिव बाबा से ज्ञान लो फिर भक्ति नहीं रहेगी। तुम जानते हो रावण राज्य किसको कहा जाता है, राम राज्य किसको कहा जाता है? तुमको सारी रोशनी, राम राज्य और रावण राज्य की रोशनी आपके पास है, क्योंकि बाप जगाते हैं। अब देखो दीपावली मनाते हैं, उसमें दीपक कोई छोटे कोई बड़े बनाते हैं। अब ये छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं ना, कि कौन कितना अपनी आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान घृत डालता है। आप जितना जो अपने आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान घृत डालेगा, उतना वो बड़ा दीपक, कम डालेगा तो छोटा दीपक। मनुष्य मरते हैं तो दीपक में घृत डालते रहते हैं, वो क्यों जला के रखते हैं? प्राणी अंधियारे में ठोकरे ना खाए। प्राणी कहते हैं आत्मा को, आत्मा अंधियारे में ठोकरे ना खाए। आत्मा तो चली गई, ये दिया कोई उसके साथ थोड़ा जा रहा है, फिर ये दिया क्यों जला के रखते हैं? वैसे तो भी शरीर पड़ा है ना, कुछ है या कोई ऐसे। क्योंकि पहले लाइट के साधन नहीं थे, लाइट के साधन नहीं थे, तो वहां रोशनी रखो ताकि देखते रहो। रखवाली बैठते हैं कोई ना कोई, हल्दी डाल देते हैं, क्योंकि हल्दी को कीड़े क्रॉस नहीं करते हैं, फिर चींटियां कीड़े छोटे मोटे क्रॉस नहीं करते हैं, इसलिए हल्दी लगा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दिया जलाने का मतलब यही था कि रोशनी रहे, ताकि हम देख रहे हैं कोई जीव उसको नुकसान ना पहुंचाए। अब जब लाइटें जल रही हैं, फिर दीवे की जरूरत क्या है? ये कोई उनको समझाए तब ना। वे हद की बातें और तुम्हारी हैं बेहद की, तुम्हारी हैं बेहद की बातें। जब रावण राज्य शुरू होता है तो ठोकरे खाना शुरू होती हैं, धक्के खाना शुरू होते हैं। अब भी दिन प्रतिदिन अधिक ही ठोकरे खाते रहते। पहले एक की भक्ति करते, अब तो मनुष्यों की भी भक्ति, टिवाटे की भी भक्ति। तीन, जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं उसे कहते हैं टिवाटा। भक्ति की बहुत सामग्री है। जितने वृक्ष की सामग्री है, जितना बड़ा वृक्ष उतनी भक्ति की सामग्री। और परमात्मा है बीज, और बीज मिलता है जड़ में, और जड़ में बैठकर पढ़ते हैं, वहां है बीज का ज्ञान, और वहां से निकले तो बीज का ज्ञान लो। बीज खत्म, बीज का ज्ञान खत्म। जितनी देर तक संगम में रहे, जड़ में रहे, तब तक बीज और बीज का ज्ञान। जैसे ही पत्ते बने, ज्ञान खत्म, बीज खत्म। मतलब जितना बड़ा वृक्ष बाबा कहते, उतनी बड़ी भक्ति। और ज्ञान सारा क्या है? बीज। ज्ञान है बीज। ये सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, इनका कब विनाश नहीं होता। ये सृष्टि चक्र लगाती रहती है। बीज भी एक है तो झाड़ भी एक है। ऐसे नहीं कि आकाश में, पाताल में, सूर्य में, चांद में दुनिया है।
ये तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं। क्यों रहना चाहते हैं चंद्रमा पर? क्यों कोशिश कर रहे हैं चंद्रमा पर रहने की? लगभग 2000 में, मुझे डेट मालूम नहीं है, जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस इंडिया में आए थे। उस टाइम ये था कि अब्दुल कलाम जी DRDO के डायरेक्टर थे। तो यहाँ पर वो आए थे, तो उस उनका जो लेक्चर था वो फर्स्ट पेज पर नवभारत टाइम्स के हेडलाइन आए थे, क्योंकि मैं ज्ञान में आ चुका था। और उसमें लिखा हुआ था, यदि हम 2020 तक इस युद्ध को रोक सके, थर्ड वर्ल्ड वार जो होना है, थर्ड वर्ल्ड वार को रोक सके तो हम चंद्रमा पर एक कॉलोनी बना लेंगे। ये हेडिंग था, चंद्रमा पर एक कॉलोनी बना लेंगे। और 2050 तक यदि हम रोक सके तो हम मंगल ग्रह पर कॉलोनी बना लेंगे। क्यों बनाना चाहते थे कॉलोनी? क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वार में इस दुनिया में कुछ नहीं रहेगा, ये तय है। आज जो है फिर रूस और अमेरिका बातचीत पर आने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनको डर है कि थर्ड वर्ल्ड वार के बाद हम भी नहीं बचेंगे। मतलब आप तो हम आंख दिखा रहे हैं एक दूसरे को, परंतु उसने जो उसके पास, रूस के पास इतना एटम बम है कि अमेरिका का नामो निशान नहीं रहेगा इस दुनिया में। और अमेरिका के पास इतना है, चाइना के पास है, सबके पास है, वो इतना है, कोई दुनिया इस धरती पर कोई नहीं रहेगा। ये बात मतलब बड़ी क्लियर है। और 1955 में अपना आइंस्टाइन जो है ना मर गया था, उससे पहले उसने ये दे दिया था ये स्टेटमेंट, क्योंकि जिसने एटम बम बनाया, आइंस्टाइन ने एटम बम, फर्स्ट एटम बम, तो आइंस्टाइन ने ये स्टेटमेंट दी थी कि क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध था जिसमें एटम बम चलाया था, और उसके बाद उसने दिया था कि यदि थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो इस संसार में कोई नहीं बचेगा। कोई बच भी गया, उसने लिखा था, बच भी गया तो उसके पास लड़ने के लिए सिवाय पत्थरों के कुछ नहीं होगा, सिवाय पत्थरों के कुछ नहीं होगा। और अब तो इतने ज्यादा एटम बम्स बन चुके हैं कि वो चलेंगे तो प्लेटिनम जैसी हार्डेस्ट मेटल भी लिक्विड या गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। पहाड़, चाहे सामने हमने अब बात करने को तैयार है। इसलिए कि वो अपनी सुरक्षा ढूंढ रहे, बंकर्स, मतलब यूक्रेन में अब यही था, यूक्रेन में मैक्सिमम बंकर्स बनाए जा रहे हैं ताकि वो चलाए तो हम अपने आप को बंकर्स में सेव करें, बिल्डिंगों में सेव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बंकर्स बनाए जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा भोजन की व्यवस्था वहां की जा रही है। तो वो अपील कर रहा है कि युद्ध को थोड़ी देर के लिए रोको ताकि मैं बंकर्स बना लूं, फिर तो बचा। मतलब कहने का ये है, बना तो है, मतलब कहने का ये है कि बंकर्स भी नहीं बचने, ये उनको नहीं पता, पता तो है उनको, तो इसलिए वो अपने लिए वो स्थान बना रहे हैं कि इतने बड़े परमाणु बम्स चले तो सेफ रहने वाली जगह बने, ताकि कृष्ण और कृष्ण के साथ सतयुग में जाने वाले सुरक्षित रहे ना, उनके शरीर सुरक्षित रहे। इसके लिए वो बातचीत करके थोड़े समय के लिए युद्ध को विराम देने वाली अवस्था पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिशें रहेंगी और जब चलेंगी तो एक ही सेकंड में हम शांति कर देंगे, फिर तो कोई मतलब नहीं है कोई बात अपनी करना। अपनी अपनी जगह पे जानी है, जानने का तरीका ये, और कोई तरीका ही नहीं, और कोई तरीका ही नहीं। तो बाबा ने वो सारा काम कर रखा है। तो ईसाई वाले जानना क्यों चाहते हैं? मतलब क्योंकि उन्हें मालूम है कि एटम बम चले, तीसरा विश्व युद्ध हुआ, कोई नहीं बचने वाला। वो बना तो अपने लिए रहे हैं, परंतु जाएंगे तो वो ना,
परंतु ये नहीं जानते कि साइंस से सारी दुनिया का विनाश होना है और राज्य तो तुम ले लेंगे। तुम कहेंगे ये भी ड्रामा में नूंद है। अब हमें कह रहे हैं कि उनको कह रहे हैं जो सतयुग में आने वाले, क्योंकि मुरली तो उस टाइम चली है ना जो सतयुग के आदि में आने वाले हैं। जो सतयुग के बाद, सतयुग के आदि के बाद आएंगे उनको क्या पता। उनको भी तो मतलब तुम आओ, मिलेगा, हाँ मिलेगा, मतलब उनको तो मतलब 100 साल बाद, हाँ 50 साल बाद, हाँ जो जैसे भी दूसरे इन बातों को समझेंगे नहीं। राजाई तुमको मिलनी है क्योंकि कनेक्शन है कृष्णपुरी और क्रिश्चियनपुरी का। इन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी बनाया है। अब आप कहते हैं हिसाब लेना है, इनको आपस में लड़ाकर मक्खन तुमको देते हैं अथवा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये आपस में लड़ेंगे जरूर, तो जरूर लड़ेंगे। वो समझते हैं हम पहलवान हैं, वो कहते हैं हम पहलवान हैं, हम जीतेंगे, लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो। जीत तुम्हारी होनी है। महावीर और महावीरनी कहा जाता है। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे परंतु कर्म में नहीं आना। योग बल से स्थापना हो रही है और बाहुबल से विनाश हो रहा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद कर। इसको कहा जाता है योग बल। तब योग की शक्ति आएगी। फिर ज्ञान बल कहा जाता है। ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं है। बाबा कहते हैं शास्त्रों में बल नहीं है, उनसे कोई को ना मुक्ति मिलती ना जीवन मुक्ति मिलती। शास्त्र पढ़ के किसी को भी ना मुक्ति मिलती है और ना जीवन मुक्ति मिलती है, इसलिए उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। भक्ति के शास्त्र कहेंगे, ज्ञान का कोई शास्त्र होता नहीं। भक्ति के शास्त्र कहेंगे, ज्ञान का कोई शास्त्र होता नहीं। अब जो राम के पुस्तक बने हैं, वो जो भी शास्त्र आदि हैं, सब लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। अब जो राम के पुस्तक बने हैं, वो भी सब जो भी शास्त्र है, सब लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। झूठी गीता, सच्ची गीता सब खत्म हो जाएगी। झूठी गीता भी खत्म हो जाएगी और सच्ची गीता भी खत्म हो जाएगी। तीसरे विश्व युद्ध में क्या क्या होगा एकदम साफ समझ। क्योंकि सदगति मिल जाती है सबको, कामनाएं पूरी हो जाती हैं, सबकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। कोई कामना रहेगी नहीं, किसी की कोई कामना नहीं रहेगी। सारे कहां चले जाएंगे? परम अवस्था में। क्या कामना करें? कोई कामना नहीं। कामना तो इस संसार में आएंगे, शरीर लेंगे तो शरीर की कामनाएं होंगी, परंतु सारी आत्माएं एक सेकंड के अंदर आग लगते ही परम धाम में चली जाएंगी। कोई इच्छा नहीं, वहां ना खाना है, ना पीना है, ना सोना है, ना उठना है, ना देखना है, ना पढ़ना है, ना सिर दर्दी, ड्यूटी जाना है, ये करना है, कोई काम। रोटी बनाने का चक्कर नहीं, कोई इच्छा नहीं। सारी कामनाएं पूरी हो जाती, खत्म। बाबा के पास पहुंच गए, खत्म। कोई कामना रहेगी नहीं। अब तुम 84 के चक्र को जानते हो। तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे। बेअंत कहते हैं नास्तिक, बेअंत कहते हैं नास्तिक। नास्तिक कहते हैं बेअंत, कहते हैं गॉड फादर, परंतु नाम रूप देश काल कर्तव्य को नहीं जानते। कहते हैं गॉड फादर, परंतु कमाल की बात है ना तो गॉड फादर का नाम जानते, ना रूप जानते, ना देश जानते, ना काल जानते, कर्तव्य को ही नहीं जानते। तुम उनके नई दुनिया की
स्थापना पतितों को पावन करने के कर्तव्य को जान गए हो। मनुष्य तो रावण को जलाते हैं, तुमको तो अब हंसी आती है। रावण को जलाते हैं, तुमको क्या आती है? हंसी आती है। जन्म जन्मांतर तुम भी रावण को जलाते थे, अब हंसी आती है। हाँ, अभी तो रावण राज्य का विनाश होना है, फिर आती है दीपावली, वहां घोर सोजरा है, उसको राम राज्य कहते हैं। कहते तो सब हैं कि राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य को कोई नहीं जानता। कितनी वंडरफुल बात है। गांधी भी कहता गया राम राज्य चाहिए, सारी दुनिया भी कहती है राम राज्य चाहिए। आज स्कूल में राम राज्य है। क्यों राम राज्य आज स्कूल में? आज प्रिंसिपल नहीं है, आज राम राज्य। क्लास कहती है आज राम राज्य है, क्यों टीचर नहीं आया आज? सभी कहते, बोला आज हमें को रोकने टोकने वाला नहीं है तो राम राज्य है। इसी को दुनिया राम राज्य कहती है, परंतु राम राज्य को जानती नहीं है कि राम राज्य क्या होता है। वहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं करता जो किसी को रोकना टोकना पड़े। किसी को रोकना टोकना पड़े ऐसा कोई काम करने वाला ही नहीं होता। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है और रावण राज्य ट्रांसफर होना है राम राज्य में। उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में। और ये जो इस्लामी बौद्धियों की आत्माएं हैं वो आधा कल्प मुक्ति में रहेंगी। वो आधा कल्प कहां रहेंगी? मुक्ति में रहेंगी। वे आधा कल्प मुक्ति में रहेंगी। जब हमारी सतयुग की प्रारब्ध पूरी होगी तब भक्ति शुरू होगी। फिर द्वापुर को रावण राज्य कहा जाता है, क्योंकि अपने देवता धर्म को भूल गए हैं। यह होना है जरूर। मिसाल बढ़ के झाड़ का देते हैं। बच्चे जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन प्राय लोप हो चुका है। फाउंडेशन प्राय लोप हो चुका है। सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। जब देवी देवता धर्म स्थापन हो तब ये सब धर्म विनाश हो, तब ये सब धर्म विनाश हो जाए। कहते भी हैं अनेक अधर्म विनाश, एक सत धर्म की स्थापना हो। गीता का यही है ना, गीता का यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत में, कि अनेक अधर्मों का विनाश कर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते। यहां वर्षा पाने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो धारणा करेंगे कराएंगे वे उच्च पद पाएंगे। बाप कहते हैं मुख्य बात है जरूर धारण करो कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं। चित्र भी बनाया है, एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र, दूसरे तरफ शिव का। पूछना है अब बताओ गीता का भगवान कौन? जज करो। तुमको समझाने में बहुत सहज होगा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। तुमको मालूम है गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं, गीत में भी है। गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। उस गीत में तुम मात पितु हम बालक तेरे में नहीं, वो कहते हैं ना गीता विच लिखिया सीख मेरी आमंगा आके गीता वाला वचन निभा। हाँ, मतलब जो गीत आज का है ना, उस गीत में भी बाबा कहते तो मात पितु हम बालक, मात पितु तुम हमारे हो, इसमें कहीं लाइन होगी। तो बाबा कहते गीत जो तुमने गीत में लिखा है। बाबा कहते हैं कि ये गीत भी गाते हो ना, जो गीता में लिखा हुआ था वो वादा निभाना। देखो मुझे गीत नहीं मालूम, परंतु बाबा ये कह रहे हैं जो गीत बना हुआ है ना, मात पितु तुम हमारे हो, इस गीत में कहीं लाइन होगी। तभी बाबा कह रहे हैं गीत में भी है, गीत में भी है। हाँ, गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। तो गीता तो तुमने नहीं बनाई, गीत तो तुमने नहीं बनाया,
गीत तो भक्ति मार्ग वालों ने बनाया है। बनाने वाले तो मनुष्य ही हैं, परंतु अर्थ को नहीं जानते। कहते हैं गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी में बैठ कर दिया। श्री कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी थोड़ी आएगी। जब सतयुग है, स्वर्ग है, वैकुंठ है, वहां ज्ञान देने के लिए घोड़े गाड़ी वाले रथ पे बैठेंगे। अगर श्री कृष्ण होता तो उनके लिए अच्छे से अच्छे गाड़ी ले आए दुनिया। उनके बैठने के लिए तो बड़े बड़े धनवान आ जाए। यहां तो देखो अपनी मोटर, शरीर भी नहीं है। शिव बाबा कहते हैं यहां तो देखो, या मेरे पास अपनी मोटर, शरीर भी नहीं है। और उसके लिए तो हाँ, आता ही हूं पतित शरीर में, मेरे पास अपना शरीर ही नहीं है। आता ही हूं पतित शरीर में, तो गुप्त है ना। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं। फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो। सोमनाथ का मंदिर बनाते हो, कोई एक मंदिर थोड़ा ही होगा, अनेक होंगे। फिर उन्हें लूटा भी होगा। तो सारी बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को तुम जान गए हो। बाप को कहते हैं नॉलेजफुल। तो ये ज्ञान भी दिया जाता है, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। ज्ञान है मन, मना, भाव, इससे सदगति होती है। फिर मध्याजी भाव की पढ़ाई पढ़ाते हैं। टीचर और गुरु का पाठ इकट्ठा चलता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तुमको पढ़ाते हैं। सच्ची सच्ची नंज तुम हो, क्योंकि तुम एक को याद करते हो। नंज को गले में क्रॉस पड़ा रहता है, क्राइस्ट को याद करती है, समझती है क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम जानते हो कि क्राइस्ट कोई गॉड का बच्चा नहीं था। क्राइस्ट गॉड का बच्चा नहीं था। क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थी। वो देहधारी को समझते हैं, वो आत्मा को तो जानते ही नहीं। क्राइस्ट को क्रूस पर क्यों लटकाया था? ये राज बाबा ने वंडरफुल राज खोला, पवित्रता के कारण। क्राइस्ट ने भी कहा कि पवित्र रहना है, इसलिए नन्स और फादर शादी नहीं करते। तो अच्छी बातें भी सिखाने आते हैं। मतलब उसको फांसी क्रूस पर इसलिए लटकाया कि वो पवित्रता के लिए कहता था। ये बात नहीं मालूम थी, ये बाबा ने बताई तो समझ में आई। इससे पहले नहीं, अभी मेरे को अभी कुछ दिन पहले ही मुरली आई है ये, जिसमें बाबा ने कहा कि क्राइस्ट को क्यों क्रूस पर लटकाया, क्योंकि उसने पवित्रता के लिए। दुनिया तो पवित्रता की विरोधी है ना, वो तो सोच ही नहीं सकती कि दुनिया कैसे चलेगी। शुक्र है ब्रह्मा बाबा उनसे भी यही शब्द निकलते थे। हाँ, तो शिव बाबा साथ थे उनके, जो आते थे बुरा करने में। नहीं, सारा सबने फेस तो सबने किया ना। ब्रह्मा बाबा ने फेस किया, सभी भाई बहनों ने फेस किया जो उस समय ज्ञान में आए। वो कहते थे आकर के कि तूने शादी की, अब तो इनको क्यों कह रहा है ऐसे। कहता मुझे पता होता मैं तो कहता नहीं, मैं शादी ना करता। वो कहता है आकर, परमात्मा ने आकर के कहा, गीता में भी लिखा हुआ है, परमात्मा ने कहा है। तो कहने वाला ये तो बात सेकेंडरी हुई ना। मतलब कहने का है कि जिसके कारण कितनी मार, क्रूस पे ही चढ़ा। हाँ नहीं, मार तो सबने खाई ना। दादियों ने जो शादीशुदा थे उन्होंने मार खाई, कुमारियां थी उन्होंने मार खाई, पेपर तो उन्होंने दिया ना। और जिसके कारण तब से अखबार में निकला है, आज तक सारी दुनिया दूर भागती है। मैं भी घुसने से इसीलिए बाहर भागता था कि ब्रह्मा कुमारी वाले भाई बहन बना देंगे, इधर तो जाना ही नहीं चाहिए। प्रदर्शनी में घुसता ही नहीं था, नहीं तो बाबा ने पकड़ना था, पकड़ लिया। हम तो घुसते ही नहीं थे कि भाई ये तो बेकार धर्म है। हम उस टीचर को कहते थे कि भाई ये तो
बाकी तुम्हारी सारी बातें ठीक है, तुम ये भाई बहन वाली बात करते हो, नहीं तुम्हारी गलत। बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ऊंचे ते ऊंची चोटी ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम ऊंचते ऊंच विश्व की सेवा करते हो, मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हो। तुम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है, बरोबर बाप कल्प कल्प के संगम युगे वर्षा देने आते हैं, वर्षा देने आते हैं। शास्त्रों में तो युगे युगे लिख दिया है, कल्प अक्षर बीच से निकाल दिया, कल्प अक्षर बीच से निकाल दिया है। उनका नाम ही है पतित पावन। तो युगे युगे आकर क्या करेंगे? कल्प में एक बार आकर पावन बनाकर चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे तलाक मत देना, मुझे तलाक मत देना। आजकल स्त्रियां पति को तलाक दे देती हैं, वैसे हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी। तुमको मुरली सुननी है जरूर, मुरली नहीं सुनते हो तो गोया बाप टीचर को भूल जाते हो। ये भी जैसे तलाक हो गया, तुमको भी कितना अटेंशन देना है। अब नापास होंगे तो कल्प कल्पांतर नापास होंगे। अनंत में अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा कि किस किस ने कितनी पढ़ाई पढ़ी थी। सब कहते हैं कि शांति चाहिए, गोया मुक्ति चाहते हैं। कहते हैं कि दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना। तो आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। सुख दुख का खेल भारत पर ही है। तुम तो कहेंगे हम ही देवता, हम ही क्षत्रिय, तो हम सो का अर्थ भी तो कोई नहीं जानते। सो हम का अर्थ हमें समझ में आया अब, वरना तो हम सो हम रटते रहे। तो बाप कहते हैं मन मना भाव, मध्याजी भाव, खुद धारण कर औरों को धारण कराएं तो और सौभाग्य। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कहाँ गंगा में स्नान करना और कहाँ योग में रहे पावन बनना। बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है। बाप है गरीब निवास, गरीबों की पाई पाई पड़ेगी, तब वे साहूकार बनेंगे। स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है। अगर हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। अगर हेल्थ हो वेल्थ ना हो तो हैप्पीनेस हो नहीं सकती। सतयुग में हेल्थ वेल्थ है तो सदैव हैप्पी रहते हैं, वहां कभी रोते नहीं। तो तुमको भी यहाँ रोना नहीं है। परंतु माया के तूफान मुरझा देते हैं। हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से और वेल्थ मिलती है पढ़ाई से। तो क्या करो? हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल दो। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं, 3 पैर पृथ्वी पर, पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं। 3 पैर पृथ्वी पर क्या खोल देते हैं? हॉस्पिटल खोल देते, जहां से ही सबको हेल्थ वेल्थ मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं, सदैव खुशी में रहना है। माया के तूफानों में मुरझाते कब हैं? जब हार जाते। माया से हारे तो मुरझा जाएंगे, दुखी होंगे, और जीत जाएंगे तो सदैव खुशी में रहना, मतलब सदैव माया पर जीत पानी है। जीत पाएंगे तो खुश रहेंगे, हार जाएंगे तो मुरझा जाएंगे, फिर कहेंगे मेरी किस्मत में, मैं नहीं सुधर सकता, मैं नहीं बन सकता। हमारे भाग्य में स्वर्ग में जाना, मुरझा जाए। नंबर 2, हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं इस नशे में रहना है, इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी। वरदान,
हर रोज की मुरली के साधन द्वारा, ये जो मुरली का साधन हमें मिला हुआ है, मुरली क्या है? साधन। व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव। साधना करेंगे, मुरली है साधन, इस साधन के द्वारा साधना करो, व्यर्थ को क्या करो? खत्म करो, तो पास विद ऑनर। हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो, यह है साधना। तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। मन को मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे, समय पर धोखा खा लेंगे। स्लोगन है, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए क्या बनो? बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। मालिक और बालकपन के बैलेंस कैसे होता है? प्लान बनाते वक्त, प्लान पर चलते वक्त मालिक बनकर चलो, ठीक है। और यदि उस प्लान में मतलब कोई नहीं मानता है तो बच्चे सिर्फ मालिक बने रहे तो भी गलत है। झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो, क्योंकि कोई भी प्लान अकेले के लिए नहीं है, संगठन के लिए, संगठन का काम है। तो संगठन में जो बहुमत, जो भी सारे सहमत हों, वहां अपने आप को क्या करो? पालो। क्योंकि होना तो ड्रामा में वही है। मेरा सोचा होना होता तो सारे मेरे सोचे को सहमत होते, करते। होना जो है होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए। तो ये बात याद रखनी है, बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।